चलिए वीडियो की स्टार्ट करते हैं और देखते हैं ये लेवल्स क्या होते हैं और ये मार्केट में कितने टाइप्स के होते हैं। कॉमन लेवल, गैप लेवल और ओवरलैपिंग लेवल, ये थ्री टाइप्स ऑफ द लेवल होते हैं। ठीक है, जो मार्केट में बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल होते हैं। ठीक है, तो चलिए आज इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम अपनी वीडियो में और अच्छे तरीके से इसको समझेंगे। ओके, चलिए मैं एक चीज़ और आपको बता देता हूँ। यदि आपने हमारे पिछली वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर के एक बार वॉच करिए और सभी टॉपिक्स को अच्छे तरीके से कवर किया गया है। एंड जो भी आपके डाउट्स होंगे आप कमेंट्स में लिख दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई दे दूँगा। ओके, चलिए तो अभी ये हमारे लेवल्स को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कॉमन लेवल्स। ठीक है, कॉमन लेवल्स क्या होते हैं? देखिए, कॉमन लेवल वो लेवल्स होते हैं। ठीक है, ठीक है, कॉमन लेवल्स में एक हॉरिजॉन्टल लेवल होता है जहाँ पे मार्केट क्या करती है, बार बार रिफ्लेक्ट करती है। ओके, उसको हम क्या बोलते हैं? कॉमन्स लेवल बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक लेवल है, यहाँ पे भी एक लेवल है, और वो मार्केट क्या करती है, इसी लेवल को बार बार टच करती है। ठीक है, इस लेवल को बार बार मार्केट इस लेवल को टच करती है, तो ये हो गया हमारा कॉमन लेवल। मतलब ये है कि ये हमारा जो लेवल होता है वो एक मार्केट को एक एक ही लेवल को बार बार वो टच करती है, तो उसको हम कॉमन लेवल बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल लेवल अब वो सपोर्ट भी बन सकता है, रेजिस्टेंस भी बन सकता है। इसी हॉरिजॉन्टल लेवल को बार बार मार्केट टैप करती है, उसको हम कॉमन लेवल बोलते हैं। नोट में दिया गया है देयर शुड बी मैक्सिमम टच पॉइंट्स द कॉमन लेवल एंड देयर शुड नॉट बॉडी द ब्रेक ऑफ एनी कैंडल। ओके, ठीक है, ब्रेकआउट नहीं देना चाहिए भी किसी भी स्ट्रक्चर का, तो उसको हम कॉमन लेवल बोलते हैं। ठीक है, बार बार मार्केट टच करनी चाहिए। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे एग्जांपल्स दिया है, यहाँ पे भी टच करी है मार्केट, यहाँ पे भी टच करी है। ठीक है, तो ये दो तीन बार जो जब टच करती है मार्केट तो वो क्या बनाता है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है और उसको हम कॉमन लेवल बोल देते हैं। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी मार्केट ने टच किया, यहाँ पे भी मार्केट ने टच किया और यहाँ पे भी मार्केट ने टच किया, तो ये हमारा ऊपर का कॉमन लेवल बन गया। ओके, यहाँ पे भी नीचे भी टच किया है, तो ये हमारा कॉमन लेवल है। राइट, चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी मार्केट ने टच किया है, बार बार टच किया है, यहाँ पे भी बार बार टच किया है, इसको हम बोलते हैं कॉमन लेवल। राइट, और यहाँ पे भी देखो मार्केट बार बार टच कर रही है, तो ये भी हमारा एक कॉमन लेवल हो गया। मतलब मार्केट जब बार बार एक ही लेवल को टच करती है उसी को हम कॉमन लेवल बोलते हैं। बहुत सिंपल सी समझना है। ठीक है, एंड इसको एक आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मान सकते हो, उसी को हम कॉमन लेवल बोलते हैं। आगे देखते हैं यहाँ पे कॉमन लेवल। जैसे अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये हमारा कॉमन लेवल नहीं है। ओके, क्योंकि मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया है, मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया, तो ये कॉमन लेवल नहीं है। ये नीचे वाली जो लाइन जा रही है ये कॉमन लेवल नहीं है। ऊपर वाली एक हल्की सी लाइन दिख रही होगी वो कॉमन लेवल हम कंसीडर करेंगे। ओके, क्योंकि मार्केट ने उसको ब्रेक नहीं किया है और उसको बार बार टच किया है, एक से दो बार यहाँ पे टच किया है। ठीक है, और कॉमन लेवल यहाँ पे है, एक नीचे यहाँ पे टच किया है, यहाँ पे टच किया है, यहाँ पे टच किया है, तो ये हो गया हमारा कॉमन लेवल। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बॉडी से ब्रेक नहीं किया गया है, बस वीक से ब्रेक हुआ है, इसको भी हम कॉमन लेवल कंसिडर करेंगे। अगर ये कॉमन लेवल मतलब ये कॉमन लेवल टूट जाता, ये कॉमन लेवल टूट जाता जब कोई कैंडल इसको बॉडी से इस तरीके से ब्रेक कर देती, तो ये कॉमन लेवल टूट जाता और इसे हम कॉमन लेवल में काउंट नहीं करते, कंसीडर नहीं करते। कॉमन लेवल यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है एंड यहाँ पे भी है। ठीक है, और ट्रेंड में भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे देखो, ये भी हमारा कॉमन लेवल है क्योंकि मार्केट ने इसको बॉडी से ब्रेक नहीं किया है। यहाँ पे भी हमारा कॉमन लेवल है, बार बार टच हो रही है, यहाँ पे भी बार बार टच हो रही है मार्केट, तो इसको भी हम कॉमन लेवल बोलते हैं, ट्रेंड लाइन बोलते हैं। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन का हमारा कॉमन लेवल है। ओके, आपको समझ में आया होगा कॉमन लेवल, और अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं। अभी यहाँ पे भी देखो क्या दिया गया है, टच हो रही है मार्केट, बार बार टच हो रही है, टच हो रही है, यहाँ पे भी टच हो रही है, यहाँ पे भी टच हो रही है, तो ये हो गया हमारा कॉमन लेवल। ओके, ट्रेंड लाइन का हमारा कॉमन लेवल, एक सपोर्ट एक हॉरिजॉन्टल का कॉमन लेवल हो गया। ओके, यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे गैप लेवल है। ठीक है, गैप लेवल क्या होता है? देखिए, अगर मार्केट हमारी इस तरीके से कुछ डाउन जा रही है या अप ट्रेंड में जा रही है, तो दो कैंडल्स के बीच में एक गैप बन जाता है। ठीक है, गैप डाउन करती है और गैप अप करती है मार्केट, तो वहाँ पे एक गैप बन जाता है।
तो इस टाइप का अगर हमारा कुछ गैप बनता है तो यहाँ पे हमारा गैप लेवल कहलाता है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, गैप लेवल्स बोलते हैं। इसको भी गैप लेवल बोलते हैं। ओके, इस तरीके से जब हमारा इसको गैप बन जाता है तो इसको हम लेवल्स बोल देते हैं। जब भी मार्केट यहाँ पे आएगी, यहाँ पे कुछ ना कुछ मार्केट रिएक्ट करेगी, या तो उस लेवल को ब्रेक करेगी या तो मार्केट वहीं से ऊपर चली जाएगी। इसलिए लेवल्स लगाना और लेवल्स को फाइंड आउट करना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। ओके, यहाँ पे देखिए नोट में दिया गया है, द लेवल इज़ ओनली द कैंडल ऑफ द सेम कलर। ठीक है, अगर लेवल्स उन्हीं के गैप लेवल्स उन्हीं को कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, अगर सेम कलर्स की कैंडल बनती है तो उसे हम गैप लेवल बोलते हैं। ठीक है, इफ़ देयर इज़ ए गैप लेवल इन द मार्केट विदाउट एनी रीजन देन द लेवल विल वर्क लेस। ठीक है, अगर मार्केट में बिना किसी रीज़न के गैप लेवल्स बनती है तो वो मार्केट में बहुत ज़्यादा काम नहीं करेगी। ओके, और यहाँ पे देखते हैं नोट द गैप एंड ओवरलैप लेवल इज ए स्ट्रॉन्ग लेवल। ठीक है, जो गैप लेवल होते हैं और ओवरलैप लेवल होते हैं ये बहुत ही मार्केट में स्ट्रॉन्ग लेवल होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कैंडल्स ने गैप डाउन किया है और यहाँ पे एक लेवल्स का फॉर्मेशन हुआ है। यहाँ पे भी मार्केट ने गैप अप किया है और सेम कैंडल है। ओके, तो यहाँ पे मार्केट गैप डाउन कर रहा है, गैप अप कर रहा है, तो यहाँ पे लेवल्स जो है सेम है। और यहाँ पे क्या है, ओवरलैप लेवल्स। अब देखिए, यहाँ पे हमारा थर्ड नंबर है, उस कॉमन लेवल फर्स्ट हो गया, गैप लेवल सेकंड एंड ये थर्ड हो गया। यहाँ पे बाय मिस्टेक प्रिंट हुआ है ओवरलैप लेवल्स। ठीक है, ओवरलैप लेवल्स क्या होते हैं, जब कोई मार्केट में सेम कैंडल बन रही है और अचानक से वहाँ पे एक गैप अप में ओपनिंग हो गया और एक कैंडल दूसरे को ओवरलैप कर रही है, मतलब एक साथ मैच कर रही है। ठीक है, थोड़ा सा पार्ट उसका मैच कर रहा है, तो वहाँ पे उसको हम ओवरलैप लेवल्स बोलते हैं। ओके, और ये जो लेवल्स हमारे मार्केट में बनते हैं ये स्ट्रॉन्ग लेवल्स माने जाते हैं। ओके, ये भी हमारे स्ट्रॉन्ग लेवल्स माने जाएंगे। द ओवरलैप लेवल इज़ ओनली द कैंडल ऑफ द सेम कलर। मैंने कहा था जैसे गैप लेवल में सेम कैंडल चाहिए होती है, इसमें भी ओवरलैप लेवल में ओवरलैप लेवल भी सेम कैंडल्स के लिए होना चाहिए, सेम कलर की होनी चाहिए, चाहे वो ग्रीन हो चाहे वो रेड हो। यहाँ पे भी कुछ एग्जांपल्स में जो है दिया गया है ओवरलैप लेवल्स। ठीक है, यहाँ पे भी ओवरलैप लेवल, यहाँ पे भी ओवरलैप लेवल। यहाँ पे देखो ओवरलैप लेवल यहाँ पे किस तरीके से बना हुआ है, यहाँ पे किस तरीके से बना हुआ है, और यहाँ पे भी ओवरलैप लेवल बना हुआ है। मार्केट एक दूसरे को ओवरलैप कर रही है। ओवरलैप का मतलब एक कैंडल आई, ठीक है, कैंडल यहाँ बननी चाहिए थी, ठीक है, लेकिन कैंडल कहाँ बन रही है, इस तरीके से बन जा रही है, कुछ इस तरीके से कैंडल बन जा रही है। तो इस वाली कैंडल्स को हम ओवरलैप कैंडल्स बोलते हैं, और ये हमारी नॉर्मल कैंडल्स जैसे मार्केट में फॉर्म होती है वो होती है। ओके, इस तरीके से अगर आपको बनता हुआ दिखाई दे तो उसको हम बोलेंगे ओवरलैप लेवल्स। ठीक है, ओवरलैप लेवल्स कुछ अप ट्रेंड में इस तरीके से बन सकता है। ठीक है, यहाँ पे ये हमारा, अब यहाँ पे मार्केट में हमारा क्या हो गया, एक लेवल्स हो गया, यहाँ पे भी लेवल्स हो गया। ओके, एक लेवल्स यहाँ हो गया, एक लेवल्स यहाँ हो गया। ठीक है, इसको हम बोलेंगे ओवरलैप लेवल्स। ओके, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है, यहाँ पे देख सकते हो आप सभी। के लिए इतना ही, वीडियो को एंड करते हैं। और अगर आपने पिछली वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके वॉच करिए, उसमें बहुत सारे कंसेप्ट को कवर किया गया है। तब तक के लिए गुड बाय।